राधे राधे। जय श्री श्याम। बंधुओं, जो स्त्री अपने चरित्र से भटक जाती है और किसी और पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, वह स्त्री किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। वह अपनी इच्छाओं के चलते किसी को मार भी सकती है। इसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह अपने धर्म का बहुत ही पक्का था, मगर जैसे ही उसकी शादी हुई वह अपनी पत्नी के प्रेम में सब काम भूल गया और दिन रात पत्नी के साथ रहता। घर वालों को उसका यह पत्नी प्रेम अच्छा नहीं लगता। उन सब ने मिलकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तो केवल अपनी पत्नी का प्रेम पाकर ही मस्त हो गया था। जब बहुत समझाने पर गणेश दास पंडित ना समझा तो घर वालों ने उससे कहा कि भाई, यदि तुम हमारी बात को नहीं मानते तो जाओ अपनी पत्नी को साथ ले जाकर यहाँ से कहीं दूर रहो। पंडित गणेश दास ने घर वालों को तो छोड़ दिया, मगर पत्नी को साथ ले उस नगर को छोड़ने का निर्णय कर लिया। दोनों उस नगर से चलकर शहर की ओर जाने लगे। रास्ते में एक स्थान पर रुके तो उसकी पत्नी ने कहा, पतिदेव, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, कहीं से पानी लेकर आओ। तो गणेश दास अपनी पत्नी के लिए पानी लेने के लिए निकल गया। जैसे ही गणेश दास पानी लेकर आया तो उसने देखा उसकी पत्नी मरी पड़ी थी। वह यह देखकर बड़ी जोर से रोने लगा। हाय, ये क्या हुआ? गणेश दास के गले से चीख निकल पड़ी। वह जोर जोर से और रोने लगा। रोता भी क्यों ना, आखिर इस पत्नी के लिए ही तो उसने अपने माँ बाप को छोड़ा था। मगर कितने दुख की बात है कि जिसके लिए उसने यह सारा जग छोड़ा वही उसके छोड़कर जा चुकी थी। नहीं नहीं भगवान, आप यह अन्याय नहीं कर सकते। आप मेरी पत्नी को मुझसे छीन नहीं सकते हो। मैं मर जाऊंगा प्रभु। यदि मेरी पत्नी जीवित ना हुई तो मैं भी मर जाऊंगा। यह कहकर वह दहाड़े मार मार कर रोने लगा। पंडित को रोते देखकर भगवान का मन पिघल गया और उसी समय आकाश से आवाज हुई कि हे पंडित, यदि तुम इसे अपनी आधी उम्र दे दो तो यह बच सकती है। इस आवाज सुनते ही पंडित ने सच्चे मन से 3 बार कहा, मैं खुशी से अपनी पत्नी को अपनी आधी उम्र देता हूँ। आशा है मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मेरी पत्नी का जीवन फिर से वापस दे दोगे प्रभु। पंडित की प्रार्थना ईश्वर के दरबार में स्वीकृत हो गई। उसकी मरी हुई पत्नी फिर से जीवित होकर उठ खड़ी हुई। दोनों पति पत्नी एक बार फिर से ऐसे मिले जैसे उन्होंने फिर से नए जीवन में प्रवेश किया हो। दोनों ही बहुत प्रसन्नचित्त थे और कुछ समय विश्राम करने के बाद फिर वह अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते चलते जब वह काफी थक गए तो एक सुंदर बगीचे में जाकर आराम करने लगे और तब उसकी पत्नी बोली कि हे प्रिय, मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। यदि आप मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर सकें तो अति कृपा होगी। तो उसका पति कहने लगा, क्यों नहीं प्रिय, हम तो केवल तुम्हारी खुशियों के लिए ही जीवित हैं। मैं अभी गांव की ओर जाता हूँ और तुम्हारे लिए खाना लेकर वापस आता हूँ, मगर तुम अकेली जरा होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पीछे से तुम्हें कोई और ले जाए। पंडित ने अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालकर उसकी सुंदरता को घूरते हुए कहा। उसकी पत्नी ने शर्म के मारे आंखें नीचे करते हुए कहा, जाओ जी, आप तो हर समय छेड़छाड़ ही करते रहते हो। पत्नी की इस बात में कितना प्यार छलकता था यह तो पंडित ही जानता था, जिसने अपनी उस सुंदर पत्नी के लिए अपना गांव, अपने माँ बाप और अपना परिवार सब कुछ छोड़ दिया था। तो अब उसकी पत्नी कहने लगी, जाओ अब कुछ खाने के लिए लेकर आओ। इन प्यार भरी बातों से मेरा पेट नहीं भरेगा। पत्नी ने एक बार फिर से उसे याद दिलाते हुए कहा। पंडित वहाँ से चला गया। पंडित के वहाँ से जाने पर
उसकी पत्नी अकेली रह गई। कुछ देर तक वह इधर उधर देखती रही। वह महसूस कर रही थी यह अकेलापन उस पर भारी पड़ रहा था, मगर करती भी क्या। परदेश में अकेली औरत क्या कर सकती है और जाती भी तो कहाँ। अभी बेचारी यह सब सोची रही थी कि उसके कानों में गाने की मधुर आवाज़ सुनाई दी। यह गाना सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कानों में किसी ने शहद घोल दिया हो। अपने स्थान से उठकर उसने जैसे ही देखा, सामने आम के पेड़ के नीचे एक लंगड़ा आदमी ऊंची आवाज में गा रहा था। वह अपने गाने में इतना खो गया था कि उसे आसपास की कोई खबर न थी। क्या जादू था उसकी आवाज में। वह नारी उसकी आवाज पर मोहित हो गई और खिंची हुई उसके पास चली गई, जैसे ही उसकी आवाज ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। वह उस लंगड़े के पास जाकर बोली कि हे गायक, आपकी आवाज में तो कोई जादू है। आपकी इस आवाज ने मेरा दिल जीत लिया है। इतनी मधुर आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। धन्य है आप और धन्य है आपका गला। मुझे जीवन में केवल आप ही की तलाश थी। आप मिले तो दुनिया मिल गई। अब तो मैं आपसे यह वचन लेकर रहूंगी कि आप केवल मेरे हो और मेरी इच्छा तुम पूरी करोगे। बंधुओं, जो औरत अपनी चरित्रहीनता पर उतर आती है, अपनी बुराई पर उतर आती है, वो बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला देती है। वह लंगड़ा जिसे कोई भी औरत अपने आसपास खड़ा नहीं होने देती, वह तो किसी सुंदरी का प्यार पाने के लिए कितने वर्षों से भटक रहा था। आज इस सुंदरी नारी को अपने प्रेम में भटकती देखकर उसका चंचल मन एकदम से उछल रहा था। उसकी बाहें उसे अपनी बाहों में भरने के लिए व्याकुल हो रही थीं। दोनों बड़ी देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। मित्रों, औरत तो एक ऐसी जोंक है जो पत्थर के सीने में भी सुराख कर देती है। गायक बेचारा अपना गला ही भूल चुका था। अब तो उसके सामने यह गुलाबी आंखों वाली सुंदरी थी जो उससे प्यार करती थी। इसी बीच पंडित भी खाना लेकर आ गया था। पत्नी को भूख लगी थी, इसलिए खाना सामने देखकर वह सब कुछ भूल गई। दोनों पति पत्नी खाना खाने लगे तो पत्नी बीच में ही बोली, देखो जी, यह लंगड़ा गायक है, न इसका इस दुनिया में कोई है, वह अकेला है। बेचारा मुसीबत का मारा इधर उधर धक्के खा रहा है। क्यों ना हम इसे अपने साथ ही रख लें, फिर परदेश में तो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। वह औरत उस लंगड़े को अपने साथ रखने के लिए जाल बिछाने लगी तो उसका पति उसकी बातों में आ गया, क्योंकि वह पंडित तो उसका गुलाम था। वह क्या कहता, पत्नी से बोला, प्रिय, यदि तुम उचित समझती हो तो इच्छा भी आपकी ये पूरा होगी। यह सुनकर पंडित की पत्नी बहुत खुश हुई। उस दिन से ही वह गायक उसके साथ रहने लगा। तीनों मिलकर शहर की ओर बढ़ रहे थे। पंडित को क्या पता था कि उसकी पत्नी लंगड़े गायक पर अनुरक्त हो गई है। वह रास्ते में गाता बजाता चल रहा था। उसकी मधुर आवाज में वह औरत डूब गई। वह दोनों दिन प्रतिदिन एक दूसरे के निकट आते गए। वह अब पंडित उन्हें रास्ते की दीवार लगने लगा था। इस दीवार को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, यह वह दोनों सोचने लगे। मित्रों, प्रेम जब वासना की आग में जलने लगता है तो वह अंधा हो जाता है। जब एक गायक और पंडित की पत्नी प्रेम करने लगे, इसीलिए पंडित अब उन्हें बहुत बुरा लगने लगा था। एक रात जब पंडित कुएं के पास मीठी नींद में सो रहा था तो दोनों ने मिलकर उसे कुएं में फेंक दिया। इस प्रकार से उनके प्रेम के रास्ते की बाधा समाप्त हो गई। अब यह दोनों आपस में सुख लूटने लगे। इस प्रकार चलते चलते दोनों राजा के दरबार में पहुँचे। राज दरबार के पहरेदारों ने उन्हें संदेह की नजरों से देखा और पकड़कर राजा के पास ले जाकर बोले, महाराज, यह दोनों शकल से भले आदमी नहीं लग रहे हैं। राजा ने उन दोनों को घूरते हुए औरत से पूछा, यह लंगड़ा गायक कौन है, तुम्हारा क्या लगता है? तो वह बोली कि महाराज, यह मेरा पति है। भला एक शरीफ औरत के साथ और कौन रह सकता है? इसी कारण मैंने अपना देश छोड़ दिया
और अब आपकी शरण में आए हैं। राजा उस औरत की ओर देखकर समझ गया कि यह बेचारी कोई दुखिया है, अपने पति के लिए उसने अपना सारा घर-बार छोड़ा है, इसकी सहायता करनी चाहिए। राजा उन पर दयालु हो गया। उसने उन दोनों को महलों में रहने, खाने पीने की अनुमति दे दी और कहा, तुम दोनों आराम से हमारे महल में प्रसन्नता पूर्वक रहो। किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझसे मांग लेना, इसके बदले मुझे कभी कभार गाना सुना दिया करना। अंधा क्या मांगे दो आंखें, यह कहावत तो सुनी होगी बंधुओं। पंडित की पत्नी का नाम उस लंगड़े गायक ने सोना रख दिया था। सोना उसे प्यार से शंकर कहने लगी थी। किसी को क्या पता था इस दुष्ट चरित्रहीन औरत ने अपने पति का खून कर दिया है। वह तो अपने शंकर के साथ बड़ी सुखी थी। राजा उन पर मेहरबान हो गया, अब उन्हें क्या डर था। उधर पंडित बेचारा जिस समय कुएं में गिरा, उससे थोड़ी देर के पश्चात वहाँ एक साधु आया। उसने ब्राह्मण के लड़के को कुएं से निकाल लिया और अपने साथ लेकर उसी राजा के दरबार में पहुंच गया, जहां पर उसकी पत्नी और उसका प्रेमी आनंद पूर्वक रह रहे थे। जैसे ही उस औरत ने अपने पति को वहां देखा, पहले तो वह खूब घबराई, मगर उसके दिमाग ने कुछ सोचा और वहां सीधे राजा के पास गई और रोती हुई बोली, महाराज मेरी रक्षा करो, यह पापी युवक मेरे पीछे लगा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी इज्जत लूटकर ही रहेगा या फिर मेरी हत्या कर देगा। उस औरत की बात सुनकर राजा बोला कि ए पापी, क्या तूने हमारा न्याय नहीं सुना? हमारे राज्य में यदि कोई औरत को बुरी नज़र से देखता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। इसलिए हम तुम्हें सोना की और बुरी नज़रों से देखने के अपराध में फांसी की सजा सुनाते हैं। पंडित समझ गया था कि यह सब उसी औरत की चाल है जो पहले तो उसे कुएं में फेंक आई थी और अब राजा के सामने झूठा लालचन लगाने लगी और उसे फांसी पर चढ़वाना चाहती है, क्योंकि वह उसका सच कहीं राजा को न बता दे। मगर वह भी ब्राह्मण था, बुद्धि तो उसके पास थी। वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। अन्याय से लड़ना उसका धर्म था। उसने हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज यदि आप सत्य सुनना चाहते हो तो यह सुनो, यह औरत कुछ दिन पहले मेरी पत्नी थी। राजा ने हैरानी से उस युवक की ओर देखा, जैसे उसे विश्वास ना हो रहा हो। इसलिए उसने उस युवक से पूछा, इस बात का तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि यह औरत तुम्हारी पत्नी थी या है? तो वह पंडित बोला, महाराज हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी मैं पूरे प्रमाण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप इस औरत को यह कहलवा दें कि मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ और हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने पति के लिए आधा जीवन उसे वापस करती हूँ। उस पंडित युवक के मुख से यह सब सुनकर राजा हैरान रह गया। वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान रह गए। यह युवक कह क्या रहा है? क्या इस युग में यह संभव हो सकता है? अब तो राजा के दरबार में लोग फुसुर फुसुर करने लगे। फिर उस औरत की ओर देखते जिसके चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया था। वह उस युवक के सामने नजरें उठाने से डर रही थी। उसका लंगड़ा पति जो पास ही खड़ा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे गूंगा हो गया है। वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वह बहुत बड़ी उलझन का शिकार हो गया हो। ब्राह्मण युवक फिर उस औरत को घूरते हुए बोला कि बोल उल्टा, अब क्यों नहीं बोलती? कमीनी औरत, बोल के तूने अपने पति की ली हुई आयु वापस कर दी। फिर राजा से कहा कि महाराज आप ही इससे कहें, नहीं तो लोग आपके न्याय पर संदेह करेंगे। तो वह राजा बोला, ठीक है, और उस नारी से कहने लगा कि नारी तुम वही करो जो यह युवक कह रहा है। राजा का आदेश पालन न करना भी मौत को दावत देना था। वह डरती डरती कहने लगी, मैंने अपने पति का उधार लिया जीवन वापस किया। इतना कहते ही देर थी कि वह औरत धड़ाम से वहीं गिर पड़ी और मर गई। राजा ने आश्चर्य से पंडित युवक की ओर देखा, जो वास्तव में वह सच्चा था। लंगड़ा गायक जिसने इस भले आदमी का घर बर्बाद किया था, वहां से भागने लगा तो राजा कड़क कर बोला
कि पकड़ लो इस बदमाश को, इसे सदा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दो, ताकि फिर यह किसी का घर बर्बाद ना कर सके। राजा और भगवान दोनों ने अपना न्याय कर दिया था। पंडित का लड़का वापस अपने माँ बाप के घर चला गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो स्त्री अपने चरित्र से भटक जाती है वह कभी भी किसी भी पुरुष को मार भी सकती है या बड़ी मुसीबत में फंसा सकती है। अपनी इच्छाओं के चलते वह कुछ भी कर सकती है। तो मित्रों, हमें कभी भी किसी पर, किसी भी औरत पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी जाति जब फिसल जाती है तो वह उसके लिए संभालना बड़ी कठिन होता है। प्रतिशोध की आग में जलकर वह कुछ भी कर सकती है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करना। धन्यवाद।